हाथरस कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हादसे के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की मांग रखी जाएगी। मामले की सुनवाई 3 जज की बेंच करेगी। तो देखिए, आज सुप्रीम सुनवाई है हाथरस कांड पे। ये वो हादसा है जिससे अभी तक जनता उभर नहीं पाई है। 121 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। हाथरस कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हादसे के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई होगी और जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की मांग की जाएगी। मामले की सुनवाई 3 जजेस की बेंच में करेगी। तो वहीं देखिए, रांची में आज से आरएसएस की बैठक होने जा रही है। 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। 12 से 14 जुलाई तक रांची में होगी आरएसएस की बैठक और आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर ये आ रही है आरएसएस के खेमे से कि आज रांची में आरएसएस की बैठक 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ होने जा रहा है। आज से शुरू होगी और 12 से 14 जुलाई तक रांची में ये बैठक चलने वाली है और आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई मिल रही है कि रांची में आज से आरएसएस की बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिनों तक बैठक चलेगी। 12 से 14 जुलाई तक ये बैठक होगी और खुद मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में टला कैबिनेट विस्तार। वन मंत्री केदार कश्यप को बनाया गया संसदीय कार्य मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली था ये संसदीय कार्य मंत्री का पद, जिसे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भर दिया है। लेकिन कैबिनेट विस्तार छत्तीसगढ़ में टलता हुआ नजर आ रहा है। सारे कैबिनेट विस्तार पर लग रहे अटकलों पर ब्रेक लग रहा है और 22 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र के चलते जल्द कैबिनेट विस्तार की उम्मीद थी। 13 कैबिनेट के सेटअप में 2 मंत्री के पद खाली हैं। इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार देखा जाएगा, लेकिन वो विस्तार टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली था उस पर मंत्री बना दिए गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अभी उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। पूरी खबर क्या है उसको जानना चाहूंगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ। रोहित, हम देख रहे थे कि विधानसभा सत्र से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? अंजलि, बहुत बड़ी खबर इस लिहाजे से है क्योंकि पार्टी ये चाह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव तक किसी भी तरीके का विरोध का स्वर न उठे और जो पुराने चेहरे हैं और नए चेहरे हैं इसमें कसमकस का भी दौर जारी है। तो इस लिहाजे से भी ये महत्वपूर्ण है कि नगरीय निकाय चुनावों तक पार्टी को समेट कर रखा जाए, या फिर अगर पुराने को बना देंगे तो नए नाराज हो सकते हैं, नए को बना दिया जाए तो पुराने नाराज हो सकते हो। तो ऐसे में बिखराव की स्थिति हो सकती है। लेकिन ये फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जल्द पार्टी जो है वो मंत्री नहीं बनाने वाली है। नगरीय निकाय चुनावों तक विश्वास सूत्र ये कह रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी 1 मंत्री दे सकती है, लेकिन उसमें भी अभी रायशुमारी चल रही है। केदार कश्यप की बात की जाए तो काफी जो प्रमुख नेता हैं बस्तर से आते हैं और कई बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं। संसदीय कार्य का भी अनुभव अच्छा रखते हैं, इसलिए उनको संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जिनका पद रिक्त हुआ था, जिनके और अतिरिक्त विभाग है जैसे शिक्षा विभाग है, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पास स्वयं रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कवायद की गई कि जो विधानसभा का सत्र है उसके पहले संसदीय कार्य मंत्री बना दिया जाए और किसी तरीके का विरोध का स्वर न उठे। इसलिए अभी फिलहाल कैबिनेट का विस्तार टला हुआ दिखाई दे रहा है। और नगरीय निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार देखा जा सकता है, ये जानकारी भी है। यही विपक्ष को एक कहने पर मजबूर भी कर रहा है। एक अनार 100 बीमार। खैर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगली बड़ी खबर के साथ आपका रुख करूंगी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बैंक्स में 2 करोड़ की राशि फ्रीज कर दी गई है। एक इनोवा कार भी जब्त की गई है। ईओडब्ल्यू ने यह बड़ी कार्रवाई की है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई। लगातार प्रशासन की कार्रवाई देखी जा रही है और अब उस पर एक बड़ी कार्रवाई है जहां पर निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह भी बता दूं, इसी के साथ साथ 11 बैंक्स में 2 करोड़ की जो राशि है वो फ्रीज कर दी है और एक इनोवा कार को भी जब्त किया है। ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, ये जो पुलिस कांस्टेबल जिनको निलंबित किया गया है, इन पर क्या आरोप है और क्या कुछ कार्रवाई देखी गई है?
बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये तीन भाई थे, अर्जुन यादव, सहदेव यादव और एक और इनके भाई यादव हैं। वो तीनों लोग सरकारी पुलिस महकमे में कांस्टेबल के पद में थे और ये लगातार सट्टा संचालित कर रहे थे। महादेव सट्टा ऐप, जिससे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है, उस घोटाले को ये जमीन पर संचालित करते थे। वहां के एरिया के सट्टाबाज को इकट्ठा करते थे और उन पर कोई सट्टा खेलने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे। तो यही आरोप था और इसी आरोप के बिना पर ईओडब्ल्यू लगातार इनकी तफ्तीश कर रही थी। अर्जुन यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, कोर्ट में पेश कर दिया गया था और वो अभी फिलहाल जेल में है। जिसके बाद जानकारी ये है कि सहदेव यादव जो कांस्टेबल है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में लगभग 11 बैंकों से 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो फ्रीज की गई है। एक इनोवा गाड़ी फ्रीज की गई है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल ने लगभग 58 करोड़ रुपए को अवैध से वैध में परिवर्तित किया, यानी कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में परिवर्तित करके उसका उपयोग कर रहा था। तो कई आरोप है जिस पर कार्रवाई की गई है। अब पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये एक बड़ा कामयाबी देखी जा सकती है। इसको बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आज मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन अध्यक्षों की बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में यह बैठक होनी है। विधानसभा घेराव की तैयारी पर रणनीति बनाई जाएगी। निकाय और पंचायत चुनाव की भी बनेगी रणनीति। तो देखिए, आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर भी इस बैठक में खास चर्चा की जाएगी। तो वहीं विधानसभा का जो घेराव है, जो बोला जा रहा था कि 24 जुलाई को कांग्रेस पार्टी बलौदाबाजार हिंसा के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी, उस चीज को लेकर भी इस बैठक में खास चर्चा की जा सकती है। आज मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन अध्यक्षों की बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में यह बैठक होगी और दोपहर 12 बजे राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। तो वहीं देखिए, अब बात कर लेते हैं सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर और दुर्ग का दौरा करेंगे। सीएम आवास में इंटरसेप्टर वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। मितानिनों में राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद दुर्ग रवाना होंगे सीएम साय और 2 बजे छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे, जिसका आयोजन दुर्ग में किया जा रहा है। तो आज रायपुर और दुर्ग में ये खास कार्यक्रम, जहां सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहने वाले हैं। सीएम आवास में इंटरसेप्टर वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल होंगे, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे और मितानिनों में राशि वितरण भी करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद दुर्ग रवाना होंगे, जहां पर कुंभकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। और अब खबर रायपुर से है, जहां रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात हुई है, उन्होंने सुनी है और उन्होंने हमारी बात सुनी है और विभागीय अधिकारियों से बात कर जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर आज अच्छी लंबी चर्चा हुई। आधे घंटे तक के हमारे साथ उन्होंने चर्चा की। हमने उनको पूरा एक एक चीज़, पूरा सिलेबस उनको पूरा बताया। पूरी फाइल हम लोग लेके गए थे और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, उसकी भी जानकारी हमने दी। 137 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने पास करके गए, हमने ये भी उनको बताया। हमने ये भी बताया कि उसका भूमि पूजन हो चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुना है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इससे मैं मंत्री जी से, आपके मंत्री जी से बात हूँ। और अब अगली बड़ी खबर ग्वालियर से। बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल का सुराग मिला है। शाहना खातून और आकांक्षा निखर का सुराग मिला। मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर मिली दोनों कांस्टेबल। फिलहाल बीएसएफ ने दोनों के मिलने की पुष्टि नहीं की है। ग्वालियर के बिलौआ थाने में दर्ज है दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर इस मामले में आ रहा है ग्वालियर से, जहां बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल का सुराग मिला है। शाहना खातून और आकांक्षा निखर का सुराग मिला है। मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर दोनों कांस्टेबल मिली है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बीएसएफ ने दोनों के मिलने की पुष्टि अभी नहीं की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनिल गौर, फोन पर जुड़े हैं मेरे साथ। अनिल, ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए लगभग 1 से 2 सप्ताह हो गए हैं। उसके बाद 2 सप्ताह पहले बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल हैं 2, वो यहाँ से गायब हो गई थी और उसके बाद लगातार ग्वालियर पुलिस और बीएसएफ
के जो अधिकारी हैं वो लगातार इनकी तलाश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल है उनका सुराग मिल गया है। साहिना खातून और आकांक्षा निखर का सुराग ये मिला है और ये बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर दोनों का सुराग मिला है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर बीएसएफ ने दोनों मिलने की पुष्टि नहीं की है और ये ग्वालियर के बिलुआ थाने में इन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। अब पुलिस भी इस लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये दोनों इनकी लोकेशन कहाँ है और दोनों ही साथी जो संबंधित जिला है उनके अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्य दल छत्तीसगढ़ के दौरे में है। दौरे के दूसरे दिन यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से चर्चा कर वित्त आवश्यकताओं के साथ में छत्तीसगढ़ में वित्त प्रबंधन को जानकारी ली है। अब 12 और 13 जुलाई को वित्त आयोग बस्तर के दौरे पर रहने वाला है। आयोग से सीएम ने आर्थिक वित्त सहायता की मांग की है। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। केंद्रीय वित्त आयोग 11 से 13 जुलाई तक राज्य के दौरे पर है। दौरे के पहले दिन वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में वित्तीय आवश्यकता और स्थितियों के बारे में वित्त आयोग को जानकारी दी है, जिसके बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए वित्त आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दिया। पहले आपको समझाते हैं कि वित्त आयोग के दौरे के पहले दिन क्या हुआ। वित्त मंत्री ने वित्तीय जरूरतों की जानकारी दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रेजेंटेशन पेश किया। अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति को लेकर चर्चा हुई। माओवादियों को खत्म करने की नीति पर जानकारी दी गई। सीएम साय ने वित्तीय सहायता की मांग रखी। प्रदेश की आर्थिक रफ्तार की तारीफ हुई। आयोग ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देने को कहा। वहीं वित्त आयोग के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जहां वित्त आयोग को सुझाव दे रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के कार्यों पर सवाल खड़े किए। आयोग की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक तो छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लगातार लोगों को दबाव में काम करने की शिकायतें आती थी। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 1947 का प्लान कर रहे हैं, सॉरी 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद रखना चाहिए। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को समझने के लिए 16वें केंद्रीय वित्त आयोग लगातार दौरा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त आयोग से अतिरिक्त वित्त सहायता की मांग सरकार से की है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और अब अगली खबर महासमुंद से। महासमुंद में एफआईआर दर्ज करने में लेट लतीफी करने पर थानेदार साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। महासमुंद एसपी के पास पीड़िता मामले की शिकायत करने पहुंची थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एसपी आशुतोष सिंह ने कोमाखन के थाना प्रभारी शैलेंद्र नाग को मौके से ही सस्पेंड कर दिया। साथ ही पीड़िता की एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी कांग्रेस नेता उत्तम राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बात मौसम पर कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का मौसम क्या कहता है वो बता दूं आपको। एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश देखी जा रही है। प्रदेश में 4 दिन हल्की बारिश होगी और 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पन्ना, सतना, रीवा में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भोपाल, जबलपुर में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है।
और अब बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम पर, तो छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है। 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है और बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 12 से 14 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। कांकेर, बीजापुर, बस्तर में तेज बारिश होगी, ये जानकारी मौसम विभाग दे रहा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 12 से 14 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। कांकेर, बीजापुर, बस्तर में तेज बारिश होगी। और इस खबर पर अब अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से और विवेक तिवारी रीवा से। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करूंगी, क्या कहता है रीवा का मौसम? शुरू हुई, कल शाम से बारिश शुरू हुई है और आज सुबह भी तेज बारिश हुई है, लेकिन अभी बारिश की बूंदें थोड़ा कम हुई हैं। इसके बाद लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब बारिश कम हो गई थी, पूरे विंध्य इलाके की बात करें, रीवा, सतना, सीधी, पूरी जगह पर बारिश कम हो गई थी, तो किसानों की भी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि धान की खेती का समय था और किसान चिंतित थे कि वो कैसे जो रोपा है उसकी बुवाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब बारिश शुरू हुई है और जो हाई अलर्ट जारी हुआ है उसमें रीवा संभाग भी शामिल है, तो लोगों ने और किसानों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी। बिल्कुल, विंध्य में हमने देखा था कि किसान खासतौर पर प्रभावित थे बारिश की कमी से, लेकिन अब ये एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर मिल रही है रीवा से मौसम को देखते हुए। रोहित, छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, मौसम लगातार बदल रहा है और बदलने से कहीं ना कहीं मौसमी जो बीमारियां हैं वो भी उपजने लगी हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर मौसम की विभाग की बात की जाए तो आज अलर्ट इस प्रकार जारी है कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग है वहां पे अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बस्तर संभाग में भी अच्छी बारिश की जो जानकारी है वो आ रही है कि यहाँ पर 12 से लेकर 14 तारीख तक अच्छी बारिश होगी। मध्य छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट है कि मध्य छत्तीसगढ़ में भी बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। सुबह राजधानी रायपुर में बारिश देखी भी गई थी, लगभग 15 मिनट की झमाझम बारिश रायपुर में हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी जो है फिलहाल धूप निकला हुआ है और कहीं ना कहीं किसान इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सूखे जैसी स्थिति अंबिकापुर, मध्य छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कुछ हिस्से हैं, कबीरधाम के कुछ हिस्से हैं, इसके अलावा जो और धमतरी के कुछ हिस्से हैं जहां पे सूखे जैसी स्थिति भी जो है वो निर्मित होने लगी है। आस सबकी लगी हुई है कि जल्द अच्छी बारिश हो ताकि किसान भी जो है फसल बो सके और वहीं आम लोगों को भी गर्मी से राहत मिले। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की दुआ की जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में वो जिले जहां पर दुआ की गई थी वहां पर बारिश देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम मौसम के अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से मालगाड़ी के 2 बोगी पटरी उतर जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बिलासपुर रेल मार्ग के किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है और बताया जा रहा है कि घटना से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि रायगढ़ के निजी उद्योग से कोयला खाली करके मालगाड़ी निकली थी, खाली जा रही थी, जब उसकी 2 बोगी पटरी से उतर गई। बेपटरी होने के चलते झारसुगड़ा और बिलासपुर में घंटों तक पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी रही, क्योंकि रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था। तो छत्तीसगढ़ से ये रेल दुर्घटना की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मालगाड़ी के 2 बोगी पटरी से उतर गए, जिससे कई पैसेंजर ट्रेन बाधित रही। वहीं देखिए अवैध दुकान निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बालोद में प्रशासन ने दुकानों को किया जमींदोज। 47 दुकानों को प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। व्यापारियों ने किया था अवैध निर्माण, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गुरूर नगर पंचायत की जमीन पर व्यापारियों ने बगैर प्रशासनिक अनुमति दुकान का निर्माण किया था, जिस पर अब बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है। बीते कई सालों से उसी स्थान पर कर रहे थे व्यापार। प्रशासनिक कार्रवाई से व्यापारियों में जमकर नाराजगी भी। ये तस्वीर देख लीजिए आप, बालोद से निकलकर सामने आ रही है। अवैध दुकान निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर प्रशासन ने दुकानों को जमींदोज कर दिया है और वो भी 47 दुकानों को। 47 दुकानों पर प्रशासन ने चलाया है बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे और व्यापारियों ने किया है अवैध निर्माण और उस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा, फोन कॉल पर जुड़े मेरे साथ। दिलीप, ये अवैध दुकानें थी जिन पर यह कार्रवाई की गई, पूरा मामला क्या है?
देखिए, वो नगर पंचायत की वो जमीन है। नगर पंचायत के द्वारा वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन व्यापारियों ने अपने ही तरीके से खुद का पैसा खर्च करके वहां पे दुकानें बना लिया था। 47 दुकानें करीब वहां पे बनाए गए थे, जिसको संज्ञान लेते हुए वहां के जो प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने आज बड़ी कार्रवाई की है। 47 दुकानें जो वहां पे बनी हुई थी अवैध तरीके से, उन्हें जमींदोज किया है और इसके साथ ही वहां पे जो जमीनें हैं, जो नगर पंचायत की जमीनें थी, उसे खाली कराया गया है। सुरक्षा को देखते हुए वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल भी है और जिला प्रशासन के अधिकारी है, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, और इस तरह वहां पे पुलिस का बल भी तैनात है। तो अवैध निर्माण पर ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।